is a question about the limiting molar conductivity and conductivity, where we can use a Collard's law, and what is the conductivity of a weak electrolyte. So the question is the molar conductivity of 0.007 mole acetic acid is 20 Simon centimeter square per mole. So we are provided here with the molar conductivity. जो मोलार कंडक्टिविटी है एसिडिक एसिड की, इट इज गिवन वी आर हैविंग अ 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. नाउ what is the dissociation constant? Here we have to be find out the dissociation constant of एसिडिक एसिड, जिसमें कि हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन इज प्रोवाइडेड. Along with that, we are provided with the concentration of a electrolyte or electrolytic solution. तो यहाँ पे जो C है that is 0.007 and we are having here the limiting molar conductivity of hydrogen ion that is 350 Simon centimeter square per mole, and the limiting molar conductivity of acetate ion that is 50 Simon centimeter square per mole. So this information is provided here. We have to be find out the dissociation constant of a weak electrolyte. Means we have to be find out this one for a weak electrolyte. So how we can relate this one? We know that for weak electrolyte the dissociation constant equal to that is the degree of dissociation square and with the concentration and 1 minus degree of dissociation of a weak electrolyte. ये अब हमने एक्सप्रेशन जो है वो यूज करना है. How we can find out here the degree of dissociation first? Dissociation constant तो हम बाद में find out करेंगे. पहले हमें क्या find out करना है? Degree of dissociation. For weak electrolyte, we are here using the Collard's law. We can find out the limiting molar conductivity of a weak electrolyte first. As हमें यहाँ पे limiting molar conductivity of cation and limiting molar conductivity of anion provided है, तो यहाँ से हम क्या find out कर लेंगे? इन दोनों को यूज करके we can find out here the limiting molar conductivity of acidic acid. एसिडिक एसिड की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कोलार्च के लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, दो दैट इज द H प्लस एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन. इस तरह से हो जाएगा. जो हाइड्रोजन या कैटायन की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है दैट इज द 350 and along with that we will add 50 Simon centimeter square per mole for the acetate ion, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास? that will be 400 Simon centimeter square per mole. This what we are having the limiting molar conductivity of the acidic acid. ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आ गया. Now डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. और एसिडिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है. हम ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे सो दैट वी कैन यूज दिस वैल्यू हियर. तो मुझे यहाँ पे जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है वो 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अभी फाइंड आउट कर लिया हमने बाय यूजिंग द कोलार्च लॉ. हियर द मोलार कंडक्टिविटी इज प्रोवाइडेड दैट इज द क्या है 20 by 400 which is equal to 1 by 20
विच इज फर्दर इक्वल टू 0.05। तो ये जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कांस्टेंट हियर, जो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम इस जो वैल्यू हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की आई है उसे यूज करेंगे। दैट इज के इक्वल टू, सो स्क्वायर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज आप 1/20 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट 20 ले लो, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई विद जो कंसेंट्रेशन है वो हमें यहाँ प्रोवाइडेड है 0.007, और दैट इज 1 - 1/20, ऐसे लिख लो। या फिर हम इसे क्या करेंगे, k इक्वल टू और, दैट इज 0.05 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.007 बाय 1 - 0.05। अब 1 से हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो वी कैन जस्ट, इसे हम अप्रोक्सीमेटली डिनोमिनेटर में है, वी विल कंसिडर इट एज अ 1 ओनली, बिकॉज वी आर ओनली सब्ट्रैक्टिंग 0.05। तो व्हाट कैन वी डू हियर, दैट इज दी 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.007। नाउ व्हाट वी विल डू, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो दैट इज 2 5 और 1 0 और 2 0, और 5 को हमने 2 बार कर लिया, मल्टीप्लाई विद 7.007, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो क्योंकि 5, आप इसको करके भी देख सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, 1 2 3 4, इसका हम क्या कर लेंगे, दैट इज 25 into 10 to the power -4 multiply with 0.23, that is the 7 into 10 to the power -3। इस तरह से जो हमने जो पॉइंट है उसे हम लास्ट में ले गए, तो दैट इज, अब आप 7 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 7 5 35 और 3 कैरी, और 7 2 14 और 3 दैट इज 17 मल्टीप्लाई विद 10 to the power -7। इन दोनों को हमने पावर को प्लस कर लिया है। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर हमारा पॉइंट यहाँ है, हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ वापस लेके आने के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन में देखा है कि जो ऑप्शन है मुझे 1.7 मीन्स आइदर आई एम हैविंग A इज अ करेक्ट वन और C इज अ करेक्ट वन, B और D जो हमारा आंसर आ रहा है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। दोनों में मैं अगर देखूं तो एक में मुझे 1.75 10 to the power -5 और -4, मीन्स आई हैव टू बी, वहां पे जो पावर है उसे थोड़ा उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, और 1 और 7 के बीच में डेसिमल है, तो हमने जिसे पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया था उसको वापस यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1.75, हम 2 वैल्यू इधर गए, into 10 to the power +2 into 10 to the power -7। now -2 and -7 जो है that will give you the degree of dissociation, क्या हो जाएगा, that is 1.75 into 10 to the power -5। so this is the, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आप इस तरह लिख लो, that is 1/20, राइट। तो ये आपका जो आंसर है, एंड दिस इज दी क्या आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको यहाँ पे मिल गया है, और जो यूनिट है दैट इज द, जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हमारा जो इसका यूनिट आ जाएगी दैट इज द मोल पर लीटर। तो ये डिग्री ऑफ, यहाँ पे अब नाउ चेक कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। 1.75 into 10 to the power -5 मीन्स जो C इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम NEET 2021।
For any doubt, just give me a comment in my comment box. Then see you soon in next video.